आज सुबह हम निकले थे भानगढ़ जाने के लिए और रास्ते में इतनी ज़्यादा धुंध थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरे रास्ते गाड़ी 30 या 40 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चली। ये वन विभाग का एरिया है। यहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा रहता ही है। बोल रहे थे कि टाइगर वगैरह भी आ सकता है। ये किले के बाहर का मेन गेट था। यहाँ पार्किंग की थी। पार्किंग के 100 रुपये थे और किले के अंदर जाने की टिकट पर पर्सन 25 रुपये थी। तो मौसम आज का काफ़ी अच्छा था, धूप खिली हुई थी और अंदर घुसते ही ये दर्शन हुए तांत्रिक की कुटिया के। ये काफ़ी ऊंचाई पर थी और बहुत सुंदर लग रहा था सब कुछ। ये सीधा जाने का रास्ता डोगेश भाई रास्ता दिखाते हुए। दिसंबर के महीने में भी यहाँ बहुत गर्मी थी, अच्छी धूप थी, अच्छा मौसम था। शहरों के बंद घरों से निकल के ऐसी खुली जगहों पे आके बहुत अच्छा लगता है और दूर दूर से लोग आते हैं इसे देखने के लिए। काफ़ी फेमस है ये। यहाँ के जो ये जितने भी घर हैं, यहाँ किसी भी घर की छत नहीं है, सबकी छत ऐसे बोलते हैं गिर गई थी। ये श्रापित जगह बोलते हैं इसको। ऐसा बोलते हैं ये सब रातों रात खंडर हो गया था। ये एशिया का सबसे डरावना भूतिया किला है। बहुत लोग आते हैं इसे देखने। यहाँ पहले ये बाजार हुआ करता था और ये इन सारी जगहों की छत गिरने से सब खत्म हो गया। ऐसी कहानियाँ फैलाई हुई हैं कि यहाँ पे रात को आवाज़ें आती हैं, भूतों का बाजार लगता है। यहाँ से निकलने के बाद सुसाइडल थॉट्स आते हैं। मुझे तो कुछ ऐसा नेगेटिव यहाँ फील नहीं हुआ। सब सुंदर था, अच्छा था। बल्कि अच्छा लगता है ऐसा देख के। पास्ट के लोगों से कनेक्शन फील होता है कि लोग कैसे रहते थे, कैसा कैसा सिस्टम था। ये काफ़ी पुराना पेड़ है और राजस्थान में तो ऐसी पुरानी पुरानी जगहों को लेकर बहुत भूतिया कहानी फैलाई हुई हैं, क्योंकि इनके ऊपर फिल्में भी कई बनी हैं। वैसे पुरानी जगहों को लेकर तो बहुत भूतिया फिल्में बनती ही हैं, चाहे विदेशों की बात हो या फिर राजस्थान की। और लेकिन ये अफवाहें बहुत फैलती हैं कि फतेहपुर की हवेली में से भी जैसे रात को छम की आवाज़ आती है। और नाहरगढ़ के किले में भी बोलते हैं कि भूत है। बोलते हैं जब वो बन रहा था तो भूत उसको बनने नहीं देता था, रोज़ तोड़ देता था। पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन अच्छी जगह है, घूमना चाहिए, इनको देखना चाहिए। ये आ गया किले का मेन गेट, जो अंदर के किले का मेन गेट है। इस मंदिर में कर्ण अर्जुन फिल्म की शूटिंग हुई थी। यही वो दीवार है जिस पे वो लोग नाम लिख के ऐसे खड़े होते हैं गाने में, ये बंधन तो। और इसी मंदिर में वो गाना शूट हुआ था।
पुराने टाइम में देखो कोई मशीन नहीं थी, ये सब कलाकारी हाथों से की है। कितना टाइम लगता होगा उन्हें और कितने वो कमाल के आर्टिस्ट थे। ये सब हाथ से बना हुआ है, देखो ऊपर तक पूरा। ये अंदर मंदिर था और ये कलाकारी देखो इनकी दीवारों पर। ये गणेश भगवान। तो यहाँ की जो रानी थी रत्नावती, उसने 5 मंदिर बनवाए थे, जिसमें से एक ये वो शिव भक्ति बहुत बड़ी, और उसे वो पूजा करने आती थी इधर। एक दिन वो पूजा करने आई और उसे वो तांत्रिक वहीं पूजा कर रहा था। तो तांत्रिक को रानी सुंदर लगी। उस तांत्रिक की कुटिया के पास एक आदमी पहुंचने की कोशिश करते हुए। ये देखो किला, ये किले की एंट्री। लंगूर। – 2016 में ये किला एक बार चर्चा में आया था, जिस टाइम गौरव तिवारी नाम का एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट यहाँ पे रात को रुका था। उसने अपनी वीडियो वगैरह तो बना के वो चला गया था, लेकिन जब वो गया तो बोलते हैं कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा उसके साथ चल रहा है, और शाम तक उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था। एक बार आमिर खान ने यहाँ पे शूटिंग करने से मना कर दिया था, तब भी ये काफ़ी चर्चा में रहा था। मतलब ये किला 400 से 500 साल पुराना है और श्रापित है। ऐसा बोलते हैं कि तांत्रिक को यहाँ की रानी रत्नावती पसंद आ गई थी, उसी चक्कर में वो मारा गया, और मरते टाइम उसने श्राप दिया था कि पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। जब यहाँ के लोगों को ये बात पता चली कि तांत्रिक मरने से पहले श्राप दे के गया है, तो यहाँ भगदड़ मच गई और 80% लोगों ने तो शाम तक ही गांव खाली कर दिया। नई जगह जाके जहाँ बसे वो नए जयपुर के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग जो यहाँ बचे थे, शाम तक सारी छत गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। अब से ऐसा बोलते हैं कि किसी खास अवसर पर अमावस्या या कोई और खास नेगेटिव शक्तियाँ यहाँ ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, और ऐसे कुछ हुए हैं केस जिनकी वजह से ये एशिया के टॉप 100 प्लेसों में से एक है, भूतिया जगहों में से।
टूट के पूरा खंडर हो गया भाई। ऊपर से इस किले का नज़ारा बहुत सुंदर लगता है, पूरा भानगढ़ दिखता है यहाँ से। और फिर देखिए इस कुंड में मना है झरना देख।
I'll just drink about you, make me feel